नेपाल देश में कपिलवस्तु राज्य की वो भूमि जहाँ जन्म हुआ एक फिलोसोफर, मेडिटेटर, स्पिरिचुअल टीचर और रिलीजियस लीडर का, जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने खुद अपने सारे सुखों को त्याग कर दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने अपने विचारों के बल पर दुनिया में कई अच्छे परिवर्तन लाए। वैसे तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक राज परिवार में हुआ था, इसके बावजूद भी उन्होंने राज परिवार के सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर अपना पूरा जीवन एक सन्यासी के भांति बिताया। भगवान गौतम बुद्ध सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार मानते थे और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध की संपूर्ण बायोग्राफी। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर देना और उसके बाजू में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे हम जब भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध की पूरी बायोग्राफी। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी सन 563 साल पहले कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे राजा शुद्धोधन और रानी महामाया देवी के सुपुत्र थे। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया। उनकी माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनके पिता उन्हें बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे, लेकिन महर्षि आसित ने सिद्धार्थ के बचपन में ही भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ बड़े होके राजपाट का त्याग करके संन्यास धारण कर लेंगे। इसके चलते उनके पिता ने उन्हें धार्मिक शिक्षण से दूर रखा। भगवान गौतम बुद्ध बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता था और यही बातें थी कि जो सिद्धार्थ गौतम को दूसरों से अलग बनाती थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई, लेकिन उनका मन गृहस्थाश्रम में कभी लगा ही नहीं। वे हमेशा धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने में ही अपना समय बिताते थे। आखिर एक दिन अपने पिता के विरुद्ध जाकर उन्होंने राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया। बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों, बस यहीं से शुरू हुई राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से भगवान गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। महल से निकलकर वे सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने बाल काटे और साधु की वेशभूषा धारण की। इसके बाद उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की और साथ ही योग और मेडिटेशन की शिक्षा पानी भी शुरू कर दी। कई सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना भी सीख लिया और इसके बाद उन्होंने बौद्ध गया आकर एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों तक लगातार ध्यान लगाया और तब जाकर उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भगवान गौतम बुद्ध की उम्र सिर्फ 35 साल थी और उन्होंने 80 साल की उम्र तक अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और कई देशों में अपने अनुयायी बनाए। आज भी कई लोग उनके विचारों को अपनाकर अपने जीवन को इंस्पायर करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।